वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन से लैस करेगी योगी सरकार, जारी किए गए निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हर योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा अब तत्काल मिलेगा। योजना से जुड़ा हर डेटा अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मुट्ठी में होगा। योगी सरकार प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन से लैस करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। हर केंद्र पर औसतन 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां तैनात हैं। इस लिहाज से प्रदेश भर में करीब 4 लाख कार्यकर्त्रियां हैं। यूपी में कोरोना काल में अनाथ हुए विद्यार्थियों को लैपटॉप देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए 18 वर्ष तक के कक्षा 9 से ऊपर तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। प्रमुख सचिव बाल विकास बी हिकाली चिमोमी की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा सम्मान की जारी गाइडलाइन में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ITI विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा सम्मान का लाभ दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण SC तिवारी ने बताया कि सभी ITI से सूची मांगी गई है। अपर निदेशक प्रशिक्षण नीरज कुमार ने बताया कि सूबे के सभी ITI के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। 25 लाख का प्रोजेक्ट लगाएं, 25% सब्सिडी पाएं। यदि आप बेरोजगार हैं और हाई स्कूल पास हैं, उम्र 40 वर्ष है, कोई रोजगार करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए तक कोई भी प्रोजेक्ट लगाएं और रोजगार शुरू कर दीजिए। इस पर सरकार 25% सब्सिडी देगी। उपायुक्त उद्योग VK कौशल और सहायक महाप्रबंधक दिनेश आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। युवक युवतियों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक के उद्योग, सर्विस सेक्टर का उद्योग लगाने के लिए प्रोजेक्ट परियोजना की लागत अधिकतम 25 लाख रुपए पर प्रदेश सरकार की ओर से 25% सब्सिडी मिलेगी। कोरोना वॉरियर्स आश्रितों को भुगतान में देरी पर CM योगी नाराज, गृह विभाग को दिए आदेश। कोरोना काल के दौरान फर्ज पर कुर्बान होने वाले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमन्य भुगतान किए जाएंगे। अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को हिदायत दी कि मृतक आश्रितों के अनुमन्य देय भुगतानों में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CM ने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में OBC अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को पत्र। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। ये पत्र ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में OBC अभ्यर्थियों को भर्ती में 27% आरक्षण नहीं मिला है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थी आरक्षण में अनियमितताओं को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे। आरक्षण में अनियमितताओं को पाते हुए शिक्षा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर सरकार को जवाब देने को कहा गया था। पूरी तरह से अनलॉक हुआ यूपी, अब बस नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, CM योगी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में फुल अनलॉक का ऐलान किया। अब बस प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि यूपी के 4 जिलों लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर में भी लॉकडाउन हटा दिया गया। बता दें कि अन्य जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी और आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटा दी गई और नाइट कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में बनाया गया नया रिकॉर्ड, 10 लाख से अधिक किसानों को मिला MSP का लाभ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौर में भी 10 लाख से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बना है। प्रदेश में अब तक 45.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसके बदले किसानों को 7,240.30 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 27.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो सकी थी। करीब 6.69 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जा सका था। बुजुर्गों के लिए शुरू हुई एडल्ट हेल्पलाइन सेवा, एक कॉल पर होता है हर समस्या का समाधान। अक्सर आपने सुना होगा कि बुजुर्गों की सेवा करना एक इंसान के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। बावजूद इसके भारत में सैकड़ों बुजुर्ग दंपति रोजाना समय की मार झेलते हैं। कभी बुढ़ापे का सहारा बनने वाले बच्चे उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, तो कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होकर वो तनाव की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में आधुनिकता की ओर से बढ़ रहा समाज वृद्धों और उनकी समस्याओं को पुरानी वस्तु समझकर नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए खास सेवा शुरू की गई है।
इस सेवा में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके कोई भी बुजुर्ग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक जैसी किसी भी प्रकार की समस्या को साझा कर सकता है। सेवा में लगी टीम उन समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी मदरसा बोर्ड ने रद्द की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था और राज्यों के बोर्ड एग्जाम को राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। इसके बाद यूपी में सरकार ने पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, वहीं मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गयी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। गैर राज्यों के लिए रोडवेज बसें अगले सप्ताह तक रहेंगी रोक। 15 जून तक इन बसों के संचालन पर अलीगढ़ परिक्षेत्र से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों को 100 से अधिक रोडवेज बसों का संचालन होता है। कोरोना के चलते करीब 1.5 माह से बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ है। इससे इन राज्यों से जिले में आने व यहां से जाने वाले यात्रियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने बसों के संचालन पर अभी 15 जून तक रोक लगा रखी है। इसके बाद ही बसों के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। अलीगढ़ परिक्षेत्र में रोडवेज के बेड़े में करीब 600 बसें हैं। गैर राज्यों को बस सेवा बंद रहने से हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली आदि लोकल रूट्स पर करीब 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, जाने कहां रहेगा मौसम कैसा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में तड़के बारिश हुई तो कानपुर में जमकर बारिश के बाद तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। धूप और गर्मी से राहत के बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक कई इलाकों का मौसम बदला नजर आ रहा है। वहीं कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कानपुर समेत आसपास के शहरों में बादल छाए हैं। 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में तप रहे कानपुर को राहत मिली है। वाहन चालकों के लिए बुरी खबर। मिशेलिन ने की भारत में टायर्स के दाम 8% बढ़ाने की घोषणा। फ्रांस की टायर कंपनी मिशेलिन ने भारत में अपने टायर्स के दाम 8% तक बढ़ाने की घोषणा की। ये मूल्य वृद्धि 18 जून से लागू होगी। मिशेलिन ने बयान में कहा कि वो अफ्रीका, भारत और पश्चिम एशिया में यात्री कारों, हल्के ट्रकों और मोटरसाइकिल टायरों के दाम 6% तक बढ़ाएगी। वहीं ऑन रोड और ऑफ रोड वाणिज्यिक वाहनों के टायर्स के दाम 8% तक बढ़ाए जाएंगे। अगस्त के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पटाटा भरेंगे वाहन। 3 घंटे में तय होगी 340 किलोमीटर की दूरी। पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया था। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है और इसे भविष्य में 8 लेन का किया जा सकता है। लखनऊ से बिहार सीमा तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का चलना शुरू होने के साथ ही पूर्वांचल के लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर परीक्षा जुलाई मध्य से पहले नहीं। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन मोड से होगी और ये जुलाई मध्य से पहले आयोजित नहीं होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। तकनीकी शिक्षा सचिव आलोक कुमार ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप तीनों पर काम करेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वर्तमान में हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने में लगे हैं कि जिससे छात्र अपने घरों से परीक्षा में शामिल हो सकें। फिर भी यदि छात्रों को कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे परीक्षा देने के लिए साइबर कैफे जा सकते हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण क्षमता दुगनी करे। योगी ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में प्रशिक्षण क्षमता को दुगनी किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कासगंज, अमरोहा, अमेठी, शामली, संभल, औरैया, चंदौली, हापुड़ में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावों पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर तेजी से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नए पीएसी बटालियन के तहत गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में महिला पीएसी वाहिनी और जालौन, शामली व अयोध्या में पुरुष पीएसी वाहिनी हेतु आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लाखों पौधों से गुलजार होगा यूपी का हमीरपुर। इस साल 55 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले को लाखों पौधों से गुलजार करने के लिए यहां वन विभाग ने खास तैयारी की है। उद्यान और वन विभाग की 2 दर्जन से अधिक नर्सरीज में 55.35 लाख पौधे सुरक्षित रखवाए गए हैं। हमीरपुर जिले में 24,084 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है। पहले कई दशक से इस पिछड़े इलाके को हरा भरा करने के लिए वन विभाग हर साल लाखों की संख्या में पौधे रोपित करवाता है। स्कूल्स को संवारने के लिए नए ग्राम प्रधानों को प्रेरित करेगा यूपी बेसिक शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश के गांव में नई सरकार का गठन होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ऑपरेशन कायाकल्प योजना के जरिए परिषदीय स्कूलों को निखारने की मुहिम को रफ्तार देने में जुट गया।
विभाग की कोशिश है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रेरित कर स्कूल्स के कायाकल्प के अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ग्राम प्रधानों को ऑपरेशन कायाकल्प की जानकारी देने और उन्हें इसके लिए जागरूक व प्रेरित करने के मकसद से बेसिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ब्लॉक स्तर पर गूगल मीट, जूम आदि के जरिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कराने के निर्देश निर्देशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिए गए। कॉलेज स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा मिलेगा प्रमोशन, योगी सरकार ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दिया गया। अब बिना परीक्षा ही छात्र अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। प्रमोशन के लिए पिछले साल की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। जहां ऐसे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वहां अगस्त में परीक्षाएं कराई जाएंगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के 41 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा कोरोना में बाधित रही। शेड्यूल जारी किया था, लेकिन पंचायत चुनाव और फिर कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस विषय में 3 विश्वविद्यालयों की समिति की रिपोर्ट के बाद मंथन किया गया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से चर्चा करके फैसला लिया गया। मुख्तार के गुर्गों पर शिकंजा, कई धाराओं में 7 केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। हलवासिया मार्केट में पीड़ित चालक व सहकर्मी को गन पॉइंट पर गुर्गों ने बंधक बनाकर धमकी और मारपीट के बाद लूट भी की। इस मामले में पहले पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही थी, लेकिन बाद में केस दर्ज कर लिया गया। एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक सुबोध बाजपेयी ने मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए सुबोध बाजपेयी कई दिनों से पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की। यूपी के शहरों से शुरू हुई नई ट्रेन, चेक कर ले अपना रूट। इन गर्मियों में कहीं आने जाने की योजना बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे की इस पहल से बड़ी राहत मिलेगी। इस महीने से रेलवे उत्तर प्रदेश में कई ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है, जिससे रेल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक कानपुर व नई दिल्ली, लखनऊ व आगरा, प्रयागराज व आनंद विहार स्टेशन के बीच ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है। हालांकि रेल मंत्री गोयल ने ये भी कहा कि सभी रेल मंत्रियों को यात्रा के दौरान कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो करने अनिवार्य होंगे। राम मंदिर निर्माण पर अहम अपडेट, बनेंगे 6 राम द्वार और रामायण वाटिका। अयोध्या को भव्य धार्मिक रूप देने के लिए इसके सभी प्रवेश बिंदुओं पर बागों से घिरे राम द्वार कहे जाने वाले भव्य प्रवेश द्वार जल्द ही बनेंगे। राम द्वारों के किनारे लगे बागों को रामायण वाटिका कहा जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में 6 प्रवेश द्वार हैं। अयोध्या शहर को भव्य धार्मिक रूप देने के लिए सभी प्रवेश बिंदुओं पर भव्य द्वार या राम द्वार बनाए जाएंगे। ये पहल पवित्र शहर को एक छोटे से शहर से एक नए शहर में बदलने की योजना का एक हिस्सा है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस और संस्कृति के अनुकूल है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत इन राज्यों में निकली हैं सरकारी नौकरियां। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अपने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाते हैं। पश्चिम रेलवे ने आधिकारिक वेबसाइट wrindianrailways.gov.in पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। उम्मीदवार पश्चिम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए 14 नवंबर 2021 को रेलवे माध्यमिक विद्यालय वलसाड़ में इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल पहुंचाएं वित्तीय सहायता। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर में बड़ी संख्या में बच्चों के सिर से मां बाप की छाया उठ गई। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर कहा कि इनकी शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सरकार की ओर से प्रावधान किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसे बच्चे जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आगे भी जारी रहे। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन बच्चों की पहचान करने के लिए भी कहा जो कोरोना वायरस की महामारी के बीच अनाथ हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए स्वीडन रक्षा प्रमुखों को आमंत्रित किया, कहा यूपी तमिलनाडु में अच्छा मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के विनिर्माण में निवेश करने के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में पेश करते हुए मंगलवार को स्वीडन की अग्रणी रक्षा उत्पाद कंपनियों को देश में विनिर्माण के केंद्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सरकार ने अनेक सुधार किए हैं जो न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से अच्छे हैं, बल्कि वैश्विक मांगों को पूरा करने में भी रक्षा उद्योग के लिए मददगार साबित होंगे। रक्षा मंत्री ने ये जिक्र भी किया कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सरकार ने स्वचालित रूप से 74% और सरकार के रास्ते 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है।
वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें तो कोरोना अपडेट है। कोरोना अपडेट में यूपी में कम हो रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 797 नए केस, 2226 लोग हुए ठीक। यूपी में कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए, जबकि 2226 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों में से 94 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि यूपी में कोविड से रिकवरी की दर बढ़कर 97.9% हो गई। वहीं 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.3% रहा। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 14,067 एक्टिव केस हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।